ग्वालियर के भविष्य को संवारने और पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए चंबल नदी का पानी लाने की मांग सालों से अधूरी है। कोशिश तो कई बार की गई, लेकिन धरातल पर यह योजना पूरी नहीं हो पाई है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर इस मसले पर सियासत तूल पकड़ती नजर आ रही है। सियासत जमीन की हो या फिर पानी की, फायदा नेताओं का ही होता है और जनता सिर्फ नेताओं का मुंह तकती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है ग्वालियर में, जहां पानी की किल्लत को दूर करने चंबल नदी के पानी को शहर तक लाने की कवायद सालों से चल रही है। इस परेशानी को दूर करने तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने चंबल से पानी लाने की परियोजना की शुरुआत की थी। योजना को अमृत योजना से भी जोड़ा गया। 2022 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे मंजूरी भी दी और 270 करोड़ की राशि भी आवंटित की, लेकिन अब तक ये योजना धरातल पर नहीं उतरी। 24 की चुनावी जंग को देखते हुए एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है, जनता की परेशानी से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी को चंबल का पानी याद आता है। वो इसलिए याद आता है कि चुनाव में किस तरीके से इस मुद्दे को बनाया जाए। आज हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि चंबल से पानी आएगा, चंबल से पानी आएगा, लेकिन धरातल पे अगर हम देखें तो मूलभूत जो प्रयास होना चाहिए थे वो प्रयास भी अभी सार्थक होते नहीं दिख रहे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि आने वाले समय में यह सपना साकार होगा। टेंडर हो चुके हैं, फॉरेस्ट की एनओसी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और बीजेपी काम करके दिखाती है। चंबल से पानी लाने की योजना काफ़ी दिन से मतलब एक तरह से हमारे जहन में है। अब वो धरातल पर उतरी है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में वो जल्दी पूरी होगी। टेंडर वगैरह भी उसके हो चुके हैं। कुछ मेरा जानकारी के अनुसार फॉरेस्ट से क्लियरेंस वगैरह की कार्रवाई चल रही है। ये सारा समाप्त होते ही काम प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले 1-2 साल के अंदर वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। चंबल नदी से मुरैना और ग्वालियर तक पानी लाने की कोशिश बीते 10 साल से चल रही है। अब तक लोगों को सिर्फ वादे और दिलासे ही मिले हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के चलते ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी लोगों की प्यास बुझाने का दावा करती है और कांग्रेस इन दावों पर सवाल खड़े करती है, तो वहीं जनता सिर्फ इंतजार ही करती है। मौका चुनावी है तो जनता भी अपने फैसले के साथ तैयार है। अब देखना यह होगा कि जनता अपना फैसला किसके हक में सुनाती है। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।